बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि सुबह के वक्त जो मजलिस आम होती है उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि इससे कबल सुबह को भी आम मजलिस हुआ करती थी। इसलिए आज मैंने ये फैसला किया है कि सुबह की आम मजलिस की जगह अब मजलिस खास हुआ करेगी। इसकी जो सूरत मेरे जहन में आई है वो ये है कि जो खास खास लोग हैं जिनमें अक्सर अहले इल्म शामिल है, अगर सिर्फ वो लोग आकर बैठ जाया करें तो इससे मुझ पर कोई बोझ या थकावट नहीं होगी। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मजमा कम होगा, तो जब जी चाहेगा मजलिस खत्म कर दी जाएगी, और चूंकि रश नहीं होगा इसलिए मजलिस खत्म करने में कोई भारीपन भी महसूस नहीं होगा। दूसरी वजह यह है कि जब मजलिस आम नहीं होगी तो जिस दिन मेरी तबीयत साफ नहीं होगी या मेरा जी नहीं चाहेगा तो मजलिस को बिल्कुल मौकूफ यानी बंद रखा जाएगा और इसकी इत्तला उसी दिन कर दी जाया करेगी। हाँ, कभी कभी जब तबीयत अच्छी होगी तो उसे आम भी कर दिया जाएगा। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं, खांसी की वजह से तकलीफ है। अब जरूरत इस बात की है कि इसका कोई उसूल या निशानी मुकर्रर होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि इस वक्त मजलिस आम है या मजलिस खास। इसकी जो तरकीब समझ में आई है वो ये है कि यहाँ हजरत वाला ने अहकर सगीर अहमद की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि इन हजरात के नामों की एक फहरिस्त बना ली जाए जो मजलिस खास में शिरकत किया करेंगे। उनके नाम मैं खुद बता दूंगा, जब मैं कहूं तो उनको इत्तला कर दी जाए, और मजलिस आम होने की इत्तला हाफिज एजाज साहब के जरिए हुआ करेगी। इसका तरीका यह होगा कि लोग हाफिज एजाज से पूछ लिया करें कि क्या आपको इत्तला दी गई है या नहीं। अगर वो कहें कि हाँ दी गई है तब तो आ जाए, और अगर वो कहें कि नहीं दी गई तो ना आए। ये इंतजाम इसलिए किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हजरात गलत फहमी का शिकार हो जाएं और दूसरों को बैठा देखकर वो भी अगर कोई इस बराबरी न होने पर बुरा मानता है तो माना करे। मुझे इसकी परवाह नहीं। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद हसन साहब अमृतसरी ने अर्ज किया कि हम लोगों को तो मजलिस में बैठने के लिए बहुत वक्त दिया जाता है, जो हजरत वाला की शफकत और मोहब्बत है में। अगर हमें यह हुक्म दिया जाए कि साल भर तक सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहो और एक साल के बाद मुलाकात की इजाजत होगी, तो इस पर भी हम इसे अपनी खुशकिस्मती समझेंगे और ये हजरत वाला का एहसान होगा। फरमाया, ये आपकी मोहब्बत की बात है। मैं तो खुद ही इस किस्म की रियायत और इसकी बारीकियों को सामने रखता हूं। हाँ, दिल जरूर चाहता है कि लोगों की खिदमत भी होती रहे और मुझे कुछ वक्त आराम का भी मिले, और मजलिस आम की सूरत में आराम नहीं मिल सकता। इसकी वजह यह है कि अगर किसी वक्त उठ जाने को दिल चाहे तो मजमे के लिहाज की वजह से उठ नहीं सकता। नीज बाज दफा मजमा ज्यादा होने की वजह से तकरीर में आवाज ऊंची हो जाती है, और ये एक कुदरती बात है कि दिल चाहता है सब सुने, जिसका असर देर तक दिमाग पर रहता है, और ये भी एक तकलीफ है। बाकी किसी का महकूम बनकर रहने को तो जी गवारा नहीं करता। जोहर के बाद से असर तक का वक्त भी मजलिस के लिए कुछ कम नहीं है, काफी वक्त है। फिर फरमाया कि मौलवी साहब, आप यहां शुरू में जिस वक्त आए थे उस वक्त से ये सुबह की मजलिस की रस्म कायम हो गई। इनकी रियायत की दो वजूहात थीं। एक तो ये कि इनका ताल्लुक मौलवी साहब से है, तो ख्याल हुआ कि मौलवी साहब कहीं ये ना सोचे कि हमारे आदमी के साथ बेरुखी का बर्ताव किया गया, और दूसरे ये कि उनको खुद भी मुझसे मोहब्बत और ताल्लुक है। और मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, सभी का ख्याल है, मगर अब कमजोरी की वजह से हिम्मत नहीं रही। इसका मेरे पास क्या इलाज है? फरमाया कि पहले रमजानुल मुबारक में ये मामूल था कि हालात का पर्चा मदरसे में लगे हुए बुक्स में डालने की आम इजाजत थी, मगर अब तजर्बे से मालूम हुआ कि जिन लोगों को मुनासबत कम होती है उनके पर्चों से भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए इस मर्तबा ये समझ में आया है, और जिस पर कुछ दिनों से अमल भी हो रहा है, कि ऐसे लोग पर्चा भी न डाला करें। बातचीत और खत्तो किताबत दोनों बंद रहें, बल्कि चंद रोज खामोश मजलिस में बैठे रहें, और जिस वक्त मुनासबत पैदा हो जाए उस वक्त इस किस्म का सिलसिला ज़बानी या तहरीरी इख्तियार करें तो कोई मजाका नहीं, मगर पहले मुनासबत पैदा कर लें, क्योंकि नफ़ा का इन्हिसार उसी पर है। इस सूरत में काम भी हो जाएगा और दोनों तरफ किसी को परेशानी या बोझ भी नहीं होगा। अब ज्यादा काम की बर्दाश्त भी नहीं रही। जरूरत के लिहाज से और बहुत से तजुर्बों के बाद यहां पर कायदे बनाए जाते हैं। इन कवायद से मकसद दोनों फरीकों को आराम पहुंचाना होता है। खुदा नखास्ता हुकूमत करना थोड़ी ही मकसूद है, और जैसा मुझे दूसरों की इस्लाह का एहतमाम है,
اللہ ताला का लाख लाख शुक्र है, अपनी इस्लाह का भी खास एहतमाम है। और भाई, कौन बेफिक्र हो सकता है? किसको खबर है कि आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप मजीद मलफूजात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।